आप सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों को हर हर महादेव। हमारे पास एक वीडियो आया है जो नरोड़ा से श्रीमान मनोज भारद्वाज जी ने भेजा है। उस वीडियो में एक भगवा वस्त्र पहने हुए सन्यासी जैसे दिखने वाले एक वृद्ध महाशय कह रहे हैं कि श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के विवाह में बारात को दावत देने के लिए 1,00,000 गाय काटी गईं और भी दूसरे लाखों जानवर काटे गए। अब हमको ये तो नहीं पता कि ये वृद्ध महाशय कौन हैं, इनका नाम क्या है, ये किस समाज से हैं, किस संप्रदाय से हैं। लेकिन पहले आप इनकी वीडियो देखिए, उसके उपरांत चर्चा करते हैं। वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 106 श्लोक नंबर 61, 62, 63। उसमें क्या लिखा कि जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1,00,000 गाय काटी, 2,00,000 खरगोश काटे, 3,00,000 कछुए काटे, 4,00,000 हिरन काटे, 5,00,000 कस्तूरी वाले हिरन, 6,00,000 नील गाय, 7,00,000 बकरे, 8,00,000 मेंढे। सारा हिंदुस्तान दावत भी चला गया था क्या? तो सुना आपने, ये वृद्ध महाशय श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के विवाह के पूरे प्रसंग को तोड़ मरोड़ करके किस तरह से प्रलाप कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वीडियो में कई सारे प्रमाद हैं। सबसे पहला प्रमाद है कि इस वीडियो में कहा जा रहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण, और वीडियो के शीर्ष में आपने देखा होगा सबसे ऊपर लिखा है ब्रह्म पुराण। दूसरी बात यह है कि इसमें बताया जा रहा है अध्याय संख्या 106, जबकि अध्याय संख्या वास्तव में 105 में यह प्रसंग आता है। हाँ, इन्होंने श्लोक संख्या जरूर 61, 62, 63 जो बताई है वो सही है, लेकिन पशुओं के काटने की जो संख्या है उसमें भी प्रमाद है। खैर, उस विषय पर नहीं जाएंगे। तो आइए देखते हैं संदर्भ प्रसंग के अनुसार सत्यता और तात्पर्य क्या है इस पूरे प्रसंग में, इस कथानक में। इसको जानने के लिए पूरी कथा का संक्षेप में थोड़ा आनंद ले लेते हैं। ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण। आपकी वीडियो में शायद ये इसका नाम उल्टा दिख रहा होगा। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड उत्तरार्ध में ये पूरा प्रकरण आता है, अध्याय 105 में। तो वहां पर ये प्रसंग आता है, उसको संक्षेप में हम समझ लें कि विदर्भ देश में महाराज भीष्मक नाम के एक राजा रहते थे। उनकी पुत्री महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी थी। अपनी पुत्री रुक्मिणी के विवाह के संबंध में राजा भीष्मक ने अपने पुत्र, पुत्री और ब्राह्मणों पुरोहितों से पूछा कि मैं अपनी पुत्री रुक्मिणी के लिए किसका वर्ण करूं, कोई देवपुत्र, मनुष्य पुत्र, ऋषि पुत्र, किसका वर्ण करूं। तो राजा की बात सुनकर के गौतम ऋषि के पुत्र शतानंद जी ने कहा कि राजन, पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं नारायण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। भक्तों के लिए शरीर धारण करने वाले वे प्रभु श्रीमान वसुदेव जी के पुत्र हैं। तो हे राजेंद्र, उन परिपूर्णतम भगवान को कन्या देकर के आप अपने सैकड़ों पूर्वजों के साथ गोलोक जाएंगे। आप श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी समर्पित कर दीजिए। शतानंद जी की बात सुनकर के राजा भीष्मक तो प्रसन्न हुए, परंतु उनका पुत्र रुक्मी अत्यंत कुपित हो गया, क्योंकि रुक्मी श्री कृष्ण जी को पसंद नहीं करता था। दुष्ट बुद्धि, राक्षस प्रवृत्ति का था। उसकी मित्रता शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि दुष्ट राजाओं से थी। तो ब्राह्मणों की बातों को सुनकर के वो रुक्मी बोला कि अरे पिताजी, अरे राजन, भिक्षुकों, लोभियों, क्रोधियों, नर्तकों, भाटों की बात का त्याग कीजिए, क्योंकि इनकी बात सदा असत्य होती है। मतलब इसने ब्राह्मणों की बात, पुरोहितों की बात, इन सबको त्यागने की बात कह दी। अब ये दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति रुक्मी भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रहा है कि कृष्ण ने डर के मारे दूर से ही युक्ति द्वारा काल यवन को मारकर उसका धन हरण कर लिया। उसी धन से ये कृष्ण द्वारका में धनी कहलाता है, और जरासंध के डर के मारे ये समुद्र के भीतर छिपकर रहता है। और अब अपने बारे में क्या कह रहा है कि मैं अकेला ही सैकड़ों जरासंधों को मारने में समर्थ हूं, मैं दुर्वासा जी का शिष्य हूं, मेरे समान केवल परशुराम ही हैं, और मेरे जैसा अगर कोई वीर है तो वो मेरा मित्र शिशुपाल है। और यदि यहां पर कृष्ण आया तो निश्चित रूप से मैं उसको यमालय भेज दूंगा, यानी कि कृष्ण को मार दूंगा। पिताजी, आप इन भिक्षुक ब्राह्मणों की बातों को सुनकर के उस नंद के गौ चरवाहे को रुक्मिणी देना चाहते हो। वो न तो राजपुत्र है, न वीर है, न कुलीन है। मेरी बात मानो तो पिताजी,
तुम सपूत शिशुपाल को कन्या दो, वो राजपुत्र है, इसलिए ब्राह्मणों को भेजकर राजाओं को बुलाओ और उन सबके भोजन की व्यवस्था करो। अनेक प्रकार के अन्न के भोजन के साथ में 1 लाख गौएं, 2 लाख हिरन, 4 लाख खरहे कछुए, 10 लाख बकरे, 40 लाख भेड़, इनका पका हुआ मांस भोजन के लिए तैयार कराओ। राजा ने जब रुक्मी की ये दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति की बात सुनी तो उन्होंने एकांत में अपने पुरोहितों को, मंत्रियों को विचार विमर्श के लिए बुलाया और एकांत में ही उन सबके साथ विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए। और उसके बाद राजा ने सब राजाओं को निमंत्रण पत्र भी भिजवा दिए। अब ये निमंत्रण पत्र द्वारका में भी पहुंचा। द्वारका से देवताओं की, मुनियों की, सन्यासियों की, ब्रह्मचारियों की, योगियों, नर्तकों, गंधर्व, गायकों, सेवकों की विशाल यात्रा समूह भीष्मक राजा के राज्य की ओर, कुंडनपुर की ओर चल पड़ा। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने विशाल समूह के साथ विवाह स्थल कुंडनपुर पहुंचे तो देखा कि महाराज कुंडनपुर के नगर के दरवाजे पर तो रुक्मी, राजा का पुत्र, और दंतवक्त्र और शिशुपाल और साल्व ये द्वार को रोक करके खड़े हैं। और इन सब ने भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के अपमानजनक कड़वे वचन कहे। और जब बात वहां पर नहीं संभली तो भगवान बलभद्र ने, बलराम जी ने सबको मार पीट कर वहां से भगा दिया और भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। राजा ने सबका स्वागत किया, देव पूजा करके ब्राह्मणों, देवताओं और बंधुओं को राजा ने भोजन कराया। तो इस पूरे कथानक से ये सुस्पष्ट है कि इस पूरे प्रसंग में दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति वाले रुक्मी ने गाय, खरगोश, बकरे, हिरन आदि को मारने काटने की बात जरूर की है। अब भैया जो राक्षस प्रवृत्ति का होगा, दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, वो तो उसी प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, उसी प्रकार की बात करता है। तो यहां पर अगर दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति वाला रुक्मी गौओं, अन्य पशुओं को मारने काटने की बात कहे तो इसमें आश्चर्य क्या है। लेकिन बात महत्व की यह है कि अपने पुत्र के द्वारा गायों अथवा अन्य दूसरे पशुओं को मारने काटने की बात कहने पर भी राजा भीष्मक ने न तो इसका समर्थन किया, न इसका अनुमोदन किया, और न ही कहीं ऐसा प्रमाण है कि गायों तथा दूसरे अन्य पशुओं को मारा काटा गया हो, उनका मांस बनाया गया हो, मांसाहार भोजन कराया गया हो। लेकिन ऐसे कुछ दुष्ट भगवा चोला धारण करके सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में कमी बतला करके भूली भाली जनता को मूर्ख बनाकर अपने संगठन में शामिल करके उनको सनातन हिंदू धर्म से दूर कर देते हैं। ऐसे दुष्ट धूर्त भगवाधारियों से हमें बचना चाहिए। जहां पर ऐसे लोग इस प्रकार से सनातन हिंदू धर्म विरोधी बातें करें, सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रों में, ग्रंथों में कमी निकालने की बात करें, अर्थ का अनर्थ करके बतावें, उल्टा सीधा अर्थ निकाल के बतावें, ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, उनसे प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए। तो हम सबको यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बारात में गौओं आदि के काटने की जो बात है वो केवल एक मात्र वक्तव्य है। ऐसा न तो किया गया, न ऐसा कोई व्यवहार हुआ। हर हर महादेव।